हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डीएलएड 4th सेम का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा बेलन। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ खास इसमें है नहीं है। वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है बट अकॉर्डिंग योर सिलेबस बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 4-5 फॉर्मूले पूरे बेलन में, वही आपको याद करने हैं और उनके बेस पे जितना आपका सिलेबस है उसके सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये होता है बेलन। ठीक है, ये है बेलन। ये होती है इसकी ऊंचाई। जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये होता है इसका आधार और ये होती है इसकी त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलो, पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेलन का आयतन। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा होता है आपका बेलन का वक्रपृष्ठ, जो होता है 2 पाई आर एच। और तीसरा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इस चैप्टर के अंदर ये 3 फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूले के द्वारा इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 आप इजीली बना लोगे। ठीक है, बाकी मैं आपको ना एक इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है इसको खोल के दिखा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, आता कैसे, क्योंकि इस पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। मान लो ये कोई बेलन है। ठीक है, ये कोई क्या है, बेलन है। ठीक है, तो ये जो होगी इसकी हाइट होगी। ठीक, और ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये इस पर हम पेंट करना है तो ये आपका बन जाएगा वक्रपृष्ठ। ठीक है, और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसमें ये तो आता ही आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। बेलन का जो आधार होता है यानी बेलन का जो बेस होता है वो देखो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो समस्या यहाँ पे आएंगी, कभी कभी वो आपको डायरेक्ट रेडियस ना देके, यानी कि वो डायरेक्ट त्रिज्या नहीं देगा, आपसे बोल देगा एक बेलन है उसका आधार का क्षेत्रफल बोल देगा या आधार की परिधि बोल देगा। तो वहाँ पे आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी पड़ेगी, यदि उसने आधार का क्षेत्रफल दिया तो हम आधार कैसा होता है इसका, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के वहां से हम आर निकाल लेंगे। यदि उसने आधार की परिधि दी तो या कैसा है इसका आधार, वृत्ताकार, तो हम इसकी परिधि लगा देंगे। परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वहां से आर निकाल लेंगे। तो यदि आपको सिंपली आर या एच देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब कभी आपको बेस का एरिया दे दे या बेस का क्षेत्रफल दे दे तो ध्यान रखना कि जो बेलन होता है उसका जो बेस होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यदि परिधि देगा तो 2 पाई आर लगा के आर निकाल लेंगे, और यदि क्षेत्रफल देगा तो पाई आर स्क्वायर निकाल के उसकी आर निकाल लेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं है, क्योंकि अगर सिंपली फॉर्म देगा तो खास आपको दिक्कत होगी नहीं। परेशान वो यही करेगा कि मतलब आधार का क्षेत्रफल दे देगा, आधार की परिधि दे देगा, वहां पे आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दिया जो बेलन का बेस होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहां से आप रेडियस निकाल लेना। ठीक है, और वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये आपका वक्रपृष्ठ होता है ये। ठीक, और संपूर्ण पृष्ठ में ये भी शामिल हो जाएगा, ये भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे मुझे ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो देखो, वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था अगर वक्रपृष्ठ निकालना हो तो ये इसका जो सरफेस होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ में ये भी शामिल हो जाएगा, ये भी शामिल हो जाएगा। ये कैसा है, वृत्त, और वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 पाई आर स्क्वायर नीचे वाला और एक वाला पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला सरफेस। ठीक है, दोनों को जोड़ दो आप, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर और 2 पाई दोनों से कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर हमने कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा एच, और यहाँ पे देखो 2 आर थे, 2 आर में से हमने एक आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया आर। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि संपूर्ण पृष्ठ ऐसे निकाला जाता है। बाकी एडवाइस ये कि आप ये 3 फॉर्मूले लर्न कर लो, आपके बेलन का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में एट एनी कॉस्ट आना है। ठीक है,
तो चलिए अब हम सीधे इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। देखो इसके बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूं, अब सीधे इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, बहुविकल्पी करा रहा हूं पहले मैं, ठीक है। पहले बहुविकल्पी कराऊंगा, देन अतिलघु, देन लघु। तो जो पहला क्वेश्चन है बोला है बेलन की त्रिज्या 2r और ऊंचाई 3r हो तो उसका वक्रपृष्ठ निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो हमें दिया है वो बेलन की त्रिज्या दी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है ये। आपको क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या दी है, ठीक है। क्या मानते हैं हम, ये आपको 3r दिया है, सॉरी 2r दिया है ये। और बेलन की जो ऊंचाई दी है आपको वो दी है आपको 3r। बाकी आप क्वेश्चन पढ़ लें, दिखाई दे रहा होगा वहां पे साइड से, ठीक है। तो पूछा क्या, वक्रपृष्ठ पूछा है, तो लगा दो। देखो बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है जी, 2πrh, ठीक है। 2 आंसर जो आ रहा है पाई की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई को छोड़ दिया। आर कितना है आपका, 2r। त्रिज्या कितनी है आपकी, 2r, तो यहां पे हमने 2r पुट कर दिया। और h कितना है आपका, 3r, ठीक है। तो गुणा कर लो, देखो 2 दूनी 4 × 12, ये पाई और ये r²। तो कौन सा सही है आपका, 12 पाई r², यानी पहले का आपका कौन सही है, पहले का आपका सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही d/2 है, तो बेलन का समभुज पूछा है। चलो निकालते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिखूंगा, ठीक है। दिया है वो आप लिख लेना। दिया है बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है आपको, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही आपको d/2 दे रखे हैं, यानी जितनी उसकी त्रिज्या है उतनी ही उसकी ऊंचाई है, और वो कितनी है, d/2। और आपसे पूछा बेलन का समभुज पृष्ठ, तो लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है बेलन के समभुज पृष्ठ का, 2πrh + r, ठीक है। तो और आंसर आपका पाई की फॉर्म में आ रहा है, तो पाई को कुछ नहीं किया। r कितना है आपका, d/2, h कितना है, d/2, r कितना है, d/2, ठीक है। 2π d/2 से मैंने कुछ नहीं कहा। देखो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, आधा और आधा क्या होता है, 1 होता है। तो d/2 और d/2 ये कितना हो जाएगा आपका, सीधा d हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको यहां से दिखाई दे रहा होगा, यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये होगा 2π, ये आपका d/2 और ये आपका d, मैंने कोष्ठक हटा दिया, ठीक है। तो देखो इससे 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, पाई, और d × 2 क्या हो गया, d²। तो ये आपका आ गया पाई d², यानी कि ये कौन सा आ गया आपका, b आ गया, ठीक है। सेकंड भी हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट की है। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस पे मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। थर्ड में भी तो कुछ खास ऐसा है नहीं है। थर्ड में बोल रहा है बेलन की ऊंचाई, यानी आपको बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और उसके जो आधार की त्रिज्या दे रखी है, यानी रेडियस जो दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। और बेलन क्या पूछा, वक्रपृष्ठ पूछा है। तो लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है बेलन के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला, बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है 2πrh, बस वैल्यू पुट कर दो। और आंसर देखो यहाँ पाई की फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी 22/7, आर है मेरा कितना 7, और h कितना है 20। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 दूनी 44 गुणा 20, तो कितना हो गया 880 क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर², ठीक है। यानी इसका आ गया थर्ड का सी, ठीक है। अब देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है, अकॉर्डिंग यू, जो मैं आपको समझा रहा था वही है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक होनी भी नहीं चाहिए। अब आप देखिए फोर क्वेश्चन अच्छा इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और आधार का व्यास पूछ लिया। तो देखो मैंने आपको बताया था कि बेलन का जो बेस क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहां पे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है आधार का क्षेत्रफल। आपको दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, कितना दिया है आपको, दिया है 16 पाई, ठीक है।
और आपको पता है जो बेलन का आधार होता है क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। दोनों बराबर हो गए। भाई ये आधार का क्षेत्रफल दे रखा था, हमने जो बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है उसका लगा दिया हमने फॉर्मूला, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से कट गया पाई, तो आर स्क्वायर बराबर 16 है, तो आर और कितना आ गया 4, तो रेडियस अब कितनी आ गई 4 आ गई। इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो क्या पूछा है, व्यास पूछा है। तो ये तो पता ही है आपको, जब त्रिज्या दे रखी हो व्यास निकालना हो तो व्यास क्या होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास का जो फॉर्मूला, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। हम बोल सकते हैं व्यास का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 इंटू रेडियस। ठीक है, फोर्थ हो गया। देखो फिफ्थ में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है 4, ऊंचाई दे रखी है 8, बेलन का आयतन निकालना, लगा देना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिफ्थ देखो, फिफ्थ में आपको आधार की त्रिज्या कोई दिक्कत नहीं है, आर दे रखा है आपको 4, एच दे रखा है आपको 8, आयतन निकालना बेलन का। ठीक है, क्या निकालना है आपको, बेलन का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आंसर आपका पाई में आ रहा है तो पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। आर कितना है आपका 4 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 8, ये कितना हो गया 4 चौक 16 और ये 8, और 16 मट्ठे कितने होते हैं 128 पाई। ठीक है, तो आयतन है तो ये कितना आएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आयतन की पावर 3 होती है। फिफ्थ हो गया। ठीक, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा मैं स्पीड से कर रहा हूँ, परेशान मत होना। अगर कोई समस्या हो तो रिपीट करके वीडियो को देख लेना, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ है नहीं है जिससे मैं आपको बार बार समझाऊँ। तीनों आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, वैल्यू आपको सीधी सीधी गिवन है, आप पुट करनी है। 6 देखो, 6 में बोला है बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 7, ऊंचाई दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बहुत अच्छी बात है, चलो इसे निकालते हैं। तो जो बेलन के जो संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है आपको बताया था क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। बस सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 बाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है आपका 7, 7 प्लस 3। ठीक है, वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं किया मैंने। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 दूनी 44, अंदर कितना हो गया 7 और 3 10, तो कितना हो गया 410 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ है, सवाल इतने इजी है ना कि पानी की तरह हो रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, उसको हम आपको अच्छे से बताएंगे, ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो 7 में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है 140 पाई, वक्र पृष्ठ दे रखा है 140 पाई और त्रिज्या दे रखी है आपको। तो इसमें आपको आर दे रखी है 7। ठीक, तो और दिया है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है। वक्र देखो लैंग्वेज आप लिख लेना आपने। अब दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है 140 पाई दिया है, 140 पाई दिया है। क्योंकि ये बेलन का वक्र पृष्ठ है तो यहाँ पे लाएंगे उसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच बराबर दिया है 140 पाई। ठीक है, पाई से ये पाई कट गया, आर दे रखा है आपको 7 और एच आपसे पूछा है। ठीक है, पाई से पाई कट गया, या भाग में ले जाओगे तो कट जाएगा, लेकिन बराबर में दो चीज इक्वल होती हैं कट जाती हैं। ये कितना हो गया 7 दूनी 14, एच बराबर 140, तो एच बराबर 140/14, तो एच बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 हो गया। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन कराए, कोई छुड़वाया नहीं है, क्योंकि एक छूट जाता है फिर आप कमेंट करते हो कि एक छूट गया। क्वेश्चन नंबर 8 लगा लो, मेरी तरफ से इंपोर्टेंट आने की प्रबल संभावना है। अब देखो दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, उनकी ऊंचाई समान है और उनका आयतन क्रम से होगा, ये निकालना है। तो देखो मैं आपको अच्छे समझा रहा हूं। इसने क्या बोला, कोई दो बेलन है, ठीक है जी, एक ये बना लिया, एक हमने ये बना लिया। देखो मैं आराम से नहीं बना रहा हूँ, कोई कुछ खास इसमें है नहीं है, वरना टाइम खराब होगा। दो बेलन है, इनके ये जो आधार इनकी त्रिज्या है, ये इसकी ये है
ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, इसकी 2 है, इसकी 1 है, और उनकी जो हाइट है, ये जो हाइट है वो क्या इक्वल है, इसकी भी h मान ली, इसकी भी h मान ली। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा है, निकाल दो। तो देखो इसका आयतन क्या होता है, पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन दूसरे का पाई आर स्क्वायर एच। तो वो पहले वाले को h1 मान लिया, दूसरे वाले को 2 मान लिया। ठीक है, इसको वाले को 1 मान लो, इसको मान लो सिलेंडर 1 और इसको मान लिया सिलेंडर 2, मतलब बेलन 1 और बेलन 2। ठीक है, तो पहले वाले का R1 R2 मान लिया, R1 H1 मान लिया, दूसरे वाले का R2 H2 मान लिया। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, आयतन आपका आ जाएगा। देन कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, कर दो। तो देखो पाई से तो पाई कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका R1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर, H दोनों के समान है तो कुछ मत करो, H ही पुट कर दो। यहाँ कितना है 1 का स्क्वायर, और H दोनों के समान है। तुम चाहो तो कुछ वैल्यू मान सकते हो, H की X मान लो, Y मान लो, Z मान लो, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या इक्वल है। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 1। तो आंसर ये भी सही है, और अनुपात को हम ऐसे भी लिख देते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, 4:1। ठीक है, तो इसका कौन सा है आपका A। ठीक है, अब जितने भी बहुविकल्पी थे आल की बुक के, मैंने सारे 1 बाय 1 करा दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अब मैं करा रहा हूँ इसके अतलव क्वेश्चंस, ये थोड़े से अच्छे, ज़्यादा अच्छे ये भी नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन तो पहले मैं करा ही दे रहा हूँ यार। जो क्वेश्चन पहला है उसमें बेलन के आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 5 और ऊंचाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा है। देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप मैच्योर हो, टीचर बनने वाले हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एग्जाम में लिख देना, दिया है बेलन की त्रिज्या इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फिर बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा तो लगा दो, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला। पुट कर दो इसमें 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है आपका 5 और एच कितना है 14। वक्रपृष्ठ पूछा, ठीक है वक्रपृष्ठ है। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 5 दूनी 10, कितना आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ था? कुछ नहीं था।